तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं वफाकी हुकूमत चीज़ों को ट्विस्ट कर रही है। वफाकी वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कराची पैकेज में 62% का क्रेडिट लिया। बड़ी काविश तो सिंध हुकूमत की है। वज़ीर आला ने 800 अरब का ऐलान पहले ही कर दिया था। कहा कराची की तरक्की से मुतल्लिक बातें तो बहुत की जाती हैं लेकिन वादे वफा नहीं होते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी और वज़ीर आला सिंध की तरह वज़ीर आज़म भी सिंध के शहरों का दौरा करें तो आम आदमी को तसल्ली होगी। MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कराची पैकेज को खुशामदीद कर दिया। साथ ही ये भी कहा कि शहर को 1100 अरब देने का ऐलान करके हातिम ताई की कब्र पर लात मारी जा रही है। K4 पर विफाक तो पहले ही पैसा दे चुका, सिंध हुकूमत ने नहीं दिया। एडमिनिस्ट्रेटर के आने के बाद इस पैकेज से मुतल्लिक खदशात यकीन में बदल रहे हैं क्योंकि अब मेयर कराची MQM का नहीं है। सिंध के मुख्तलिफ हिस्सों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। दरियाए सिंध में पानी की सतह बढ़ने से खैरपुर और घोटकी के कई गांव ज़ेरे आब आ गए। कश्मोर से सखर तक कच्चे के तमाम इलाके कल तक ज़ेरे आब आने का खदशा। मीरपुर खास में नौकोट से नाले का शिगाफ 9 रोज़ बाद भी पुर न किया जा सका। दरियाए सिंध गुड्डू बैराज के मकाम पर घोड़ा घाट बचाओ बंद पर मरम्मती काम जारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का दौरा मीरपुर खास। बिलावल भुट्टो आज रोशनाबाद के मकाम पर सेम नाले का मुआयना करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी झज्जू के करीब टेंट सिटी रिलीफ कैंप भी जाएंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं वजीर आजम इमरान खान ने वादे वफा नहीं किए, पार्लियामेंट को चलना चाहिए, बुरे दिन खत्म हो जाएंगे। कहा कराची को 1100 अरब मिल रहे हैं तो ये अच्छी बात है। खुर्शीद शाह के खिलाफ आमदन से ज़ायदा सासजात केस की समाअत 18 सितंबर तक मुलतवी। जमात इस्लामी ने सिंध लोकल बॉडीज एक्ट मुस्तरद कर दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हालिया बारिशों ने हुकूमती कारकर्दगी का पोल खोल दिया। जमात इस्लामी ने हुकूक कराची तहरीक का आगाज कर दिया है। 27 सितंबर को शाहराए कायदीन पर तारीख साज मार्च किया जाएगा कि इलेक्ट्रिक को कौमी तहवील में लेकर 15 साल का फॉरेंसिक ऑडिट करवाने का मुतालबा। क्वेटा में MPA की गाड़ी की टक्कर से जान बहक होने वाले ट्रैफिक सार्जेंट अताउल्लाह के बेटे मुअज़्ज़म अता का कहना है उन्होंने अपने वालिद के कत्ल केस में न कोई दियत ली न खून बहा लिया। केस में हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ। वाक़े की CCTV वीडियो दुनिया ने देखी, मजीद गवाही की ज़रूरत नहीं थी। गुज़श्ता रोज़ क्वेटा की मॉडल कोर्ट ने ट्रैफिक सार्जेंट अताउल्लाह केस में साबिक MP अब्दुल मजीद अचकज़ई की बरीयत का तफसीली फैसला जारी किया था। लापता SECP अफसर साजिद गोंदल के अहले खाना का इस्लामाबाद में वजीर आजम ऑफिस के बाहर एहतजाज। साजिद गोंदल की अहलिया का कहना है कि अदालत के अहकामात के बावजूद साजिद गोंदल बाजियाब नहीं हुए, कोई इदारा उनसे राब्ता नहीं कर रहा। अना का मसला, इख्तियारात की जंग या कुछ और? IG पुलिस पंजाब और CCPO लाहौर आमने सामने आ गए। दोनों अफसरों में से कौन अपने ओहदे पर रह पाएगा, फैसला वजीर आजम की जानिब से होने का इम्कान। CCPO उमर शेख की जानिब से अफसरान को IG का हुक्म मानने से पहले मामला उनके इल्म में लाने की हिदायत पर IG पंजाब भड़क उठे। CCPO की माजरत भी कबूल करने से इनकार। IG की नज़र में मामला संगीन मिसकॉन्डक्ट है। दोनों अफसरों के इख्तलाफात की खबरें वजीर आला तक पहुँच गई। बीमारी के बायस 3 रोज से दफ्तर न जाने वाले IG पंजाब पुलिस वजीर आला उस्मान बुज़दार से मिलने जा पहुँचे। वजीर आला का कहना है कि CCPO को भी बुलाया जाएगा। दोनों का मौक़िफ़ सुनने के बाद वो फैसला करेंगे। FC बलोचिस्तान साउथ ने बलोच नौजवानों के लिए FC में भर्ती की शराइत में नरमी कर दी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर के मुताबिक पहले FC में भर्ती के लिए तालीमी काबिलियत कम अज़ कम इंटरमीडिएट थी, अब FC साउथ में मिडिल पास बलोच नौजवानों की भर्ती हो सकेगी। हामिद मीर का जनूबी बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला से खुसूसी शो।
8 सितंबर 1965 को पाक बहरिया के जंगी जहाज़ों ने भारतीय रेडार स्टेशन तबाह किया। आबदोज गाजी ने बालादस्ती कायम रखी, मुल्क की बहरी सरहदों को मुकम्मल तौर पर महफूज रखा। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने कहा, यौम बहरिया हमारे बहरी हीरोज़ की कुर्बानी और जज्बे को सराहने के लिए मनाया जाता है, जिन्होंने 1965 की जंग के दौरान हौसले, हिम्मत और बहादुरी का मुजाहिरा किया। और साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने मैनचेस्टर में इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा T20 खेलने से इनकार कर दिया था। हेड कोच और चीफ सिलेक्टर मिसबाह उल हक कहते हैं, सरफराज अहमद, बाबर आजम, यूनुस खान और उनके समझाने पर मैच खेलने के लिए रजामंद हुए। सरफराज का मौक़िफ़ था कि सीरीज़ का आखिरी मैच है, उन पर दबाव था कि अगर 19-20 हो गया तो वो मुश्किल में आ सकते हैं। मिसबाह ने कहा कि अगर वो भी सरफराज की जगह होते तो यही करते।